सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। तुमने जब चांद से शादी करनी थी तुमने मुझे इसी तरह देखा था और मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, और उसने क्या किया, जहेज के नाम पर पैसे बटोरे मुझसे और रफू चक्कर हो गया। अबू ये बातें आप भूल क्यों नहीं जाते? नहीं भूल सकता। जब जब तुम्हें इस हाल में देखता हूं ना तो उसकी शक्ल मेरे सामने आ जाती है। कब तक मैं तुम्हारी वजह से जरनाब के आए रिश्ते टालती रहूंगी? मेरी वजह से? मेरी वजह से अम्मी? क्या आप मेरी वजह से उसके रिश्ते टालती आई हैं? क्या आप भी जनाब की तरह ये सोचती हैं कि मेरी नहूसत उसका रिश्ता ना होने की वजह है? क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मिनाहिल, तुम मेरी हाथों की चाय पीकर देखो। अगर तुम अपने हाथ की चाय ना भूल गई तो मेरा नाम बदल देना। वैसे आज बीबी कह रही थी कि मेरी चाय से बेहतर तो जड़ी बूटियों का कहवा होता है। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई चाय मैं फिर किसी दिन पी लूंगी, अभी मुझे जाना है। मगर अभी तो आप प्लीज बीबी से कह देना मैं फिर किसी दिन आऊंगी, ठीक है? मिनाहिल बात तो सुनो। तुमने कहा मनाहिल आई है, कहाँ है? जैसे आई वैसे ही चली गई। मुझसे मिले बगैर? हाँ, वो कह रही थी कि आपसे मिलने फिर कभी आएगी। हैरत है। हैरत नहीं बीबी, आपकी किस्मत है। अब जो मैंने मिनाहिल के लिए चाय बनाई वो आप पिए। बहुत लकी हैं आप, बहुत मजे किए, पी के देखें। रहने दो बीबी, सुबह जो तुमने चाय बनाई थी ना वो मैंने बड़ी दिक्कत से उतारी थी गले से। अब मैं मजीद अपने ऊपर जबर नहीं कर सकती। नहीं तो ना सही, मैं 2-2 कप पी लूंगी। जी जी बिल्कुल। जी हाँ, घर की रेनोवेशन करवा दी गई है। आप प्लीज़ किसी को भेज के घर दिखवा दें। मैं जल्द से जल्द इस घर को बेचना चाहता हूँ। जी, खुदा हाफिज़। बचिया, एक कप चाय मिलेगी? ऑफ कोर्स। तुम एजेंट से बात कर रहे थे? हाँ, मैं दुबई वापस जा रहा हूँ। इस घर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम तो कभी दुबई में नहीं सेटल होना चाहते थे। याद है, लेकिन इस घर में रहने का ख्वाब मैंने और अनाया ने साथ देखा था। अब वो ही नहीं रही तो मैं रह के क्या करूं? मामा प्लीज, अब आप रोना तो मत शुरू करें। ये अरमान थे इसके पाकिस्तान में सेटल होने के। तो ठीक है, तो कह रहा है वो 2-4 रोज में हमें भी वापस जाना होगा, मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और अगर असफन यहाँ पर अकेला रहेगा तो लिटरली पागल हो जाएगा। इतनी छोटी उम्र में तुम इस समझदारी की बातें कब से करने लगे? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें एहसास भी है मैं कितनी परेशान रही हूँ? अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मिनाहिल, मिनाहिल ये
हेलो। हेलो, मैं समिया बात कर रही हूँ। तो मैं क्या करूं? क्या हुआ? मनाहिल का तो पूछो। सुनो, हमारे घर की टेलीफोन की तार ना बिल्कुल ठीक है और मुझे सुनाई भी बहुत अच्छी तरह देता है। तो मैं क्या करूं? तो तुम ये करो कि तुम जरा आहिस्ता बोलो। फोन क्यों किया है? जाहिर सी बात है, तुम्हारी सुरीली आवाज सुनने के लिए तो किया नहीं है। तो फिर भाड़ में जाओ। फोन काट दिया। क्या तकलीफ है तुम्हें? कल से मेरे दांत में दर्द है और दाएं घुटने पर टीसें उठ रही हैं। तो डॉक्टर के पास जाओ ना, मुझे क्यों फोन कर रही हो? तुम्हें इसलिए फोन किया ताकि तुम्हारी सुरीली आवाज सुन सकूं। और जाहिर सी बात है, जब तुम्हारी आवाज सुनती हूँ तो मेरी सारी दर्द खत्म हो जाती है। अब दांत पीसना बंद करो और मिनाहिल से बात कराओ। वो घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? कमरे में देखो, उधर होंगी। अगर तुम्हें उनसे बात करनी है तो उनके मोबाइल पे फोन करो ना, मुझे क्यों फोन कर रही हो? मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी हूँ जो उनके रूम में जाके देखूंगी। अच्छा, मुलाजिम नहीं हो? शक्ल तो तुम्हारी मुलाजमों वाली है। उससे फिर फोन बंद कर दिया। हाँ तो तुम्हारी इतनी बकबक सुन के तुम्हारा शुक्र करो सर फाड़ने यहाँ नहीं आ गई। आपको ना मुझ में कीड़े नजर आते हैं। अच्छा चलो, मनाहिल के मोबाइल पे फोन करो, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। उसका फोन ऑफ जा रहा है। खुदा खैर करे, मेरा दिल कह रहा है मनाहिल परेशान है। दोबारा डायल करो। मनाहिल, आज तुम घर देर से आई हो, खैरियत तो है? मुझे कोई जरूरी काम था। क्या जरूरी काम था? मैं बीबी के घर चली गई थी। ओह, तो तुम सुबह वापस आई फिर चली गई। तुम्हारा बस चले तो तुम तो वहीं रहना शुरू कर दो। जनाब, खामोशी से खाना खाओ। अम्मी, अब वो वहां चली गई थी तो हमें भी तो पता चला कि बीबी की तबीयत कैसी है। वो ठीक है अब। तो इसका मतलब है अब तुम्हारा वहां जाने का कोई जवाब ही नहीं बनता। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि तुम हर रोज जो वहां आती जाती हो, लोग बातें करते हैं। लोग या तुम? एक ही बात है, घर तो तुम्हारा असली वही है, लेकिन अब वहां शहान तो है नहीं। जनाब, चुप करके खाना नहीं खा सकती तुम? जनाब सही कह रही है, मेरा असली घर तो वही है, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब से मैं वहां ही रहूं। बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम मिनाहिल? पागल हो गई हो? मैं पागल हो ही नहीं हूं, लेकिन अगर इस घर में रही तो पागल हो जाऊंगी। आपको और जरनाब को यही लगता है ना कि मेरी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही, बल्कि शायद सबको यही लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहां से चली जाऊं ताकि मैं किसी की खुशी में रुकावट ना बनूं। इतना बड़ा फैसला तुम कैसे कर सकती हो? अभी मैं और तुम्हारे अब्बू जिंदा है मिनाहिल, हम अपनी औलाद के लिए फैसला भी कर सकते हैं। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे अम्मी, लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट शादीशुदा लड़की हूँ और अपने लिए फैसला कर सकती हूँ। तो गोया हम ये समझे कि तुम हमें अपनी जिंदगी से बेदखल कर रही हो? हरगिज नहीं, मैं सिर्फ कुछ अरसे के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। बेटा, लेकिन हम दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे कि बगैर रुखसती के तुम अपने ससुराल चली गई, जबकि तुम्हारा शौहर भी वहां मौजूद नहीं है? मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। अरे, तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़की के हिसाब से बहुत बोल्ड डिसीजन है? लगता है। आंटी अंकल ने तुमसे इस बारे में कोई बात की? बहुत नाराज है मेरे से दोनों। अपने माँ बाप को नाराज करके तुम खुश रह लोगी? पता नहीं। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी मनाहिल। मेरी जिंदगी तो दोनों तरह मुश्किल है ना। अम्मी अब्बू के पास रहूं तब, बीबी के पास रहूं तो तब भी। और फिर भी तुम एक ऐसे इंसान की खातिर अपने माँ बाप को नाराज कर रही हो जिसने 2 साल तक पलट कर तुम्हारी खबर भी नहीं ली।
तुम्हें भी ऐसा लगता है मैं कोई गलत फैसला कर रही हूँ? देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा फैसला सही है या गलत, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। शोहर की गैर मौजूदगी में ऐसे ससुराल जाके रहना आसानी से हजम नहीं होता। 1000 बातें सुननी पड़ेंगी दुनिया की। उसने अपनों की बातें सुनी और उसको दुनिया की बातों से डर नहीं लगा। पकड़ो ना यार, क्या हो गया है? पतंग बहुत दूर है, खिड़की से छलांग मत लगा देना। जाने देना बीबी, पतंग की डोर बिल्कुल हमारी छत के पास है। कसम से अगर ये पतंग मेरे हाथ से निकल गई ना तो मेरे तो सारे टैलेंट की बैंड बज जानी है। भाड़ में जाए तेरा टैलेंट। और अब तू कस्में खाएगी पतंग की वजह से। कुदरत खुदा की, पता नहीं कौन सा जमाना आ गया। तो जाने देना। हरगिज नहीं। वक्त बेवक्त लड़कियां छत पे नहीं जाती, जिन आशिक हो जाते हैं। मैं तो 100 दफा छत पर गई, अब तक मुझ पे तो कोई आशिक नहीं हुआ। मेरे मना करने के बावजूद। सॉरी। चुप करके बैठ। सारे ड्रामे का मजा ही किरकिरा कर देती है। प्लीज कर समझ कर रखो, मुझे इतना तो हक दे दो। देखो तुम्हारा घर बच जाएगा, मुझे तो पैसों की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम्हारे काम तुम्हारे पैसों के लिए मोहब्बत नहीं की थी। बात तब होती मैं तुम्हें अगर कच्चे मकान में भी रखता हूं तुम खुशी खुशी वहां पर रहती। ताकि मुझे 2 करोड़ रुपया देके तलाक की बात। अब मैं दूंगा नजर तो कोई नहीं आ रहा, मैं जाकर चुपके से पतंग उठा लाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भी तो अंदर ड्रामा देख रही है, उन्हें क्या पता लगना। निहाल, अश्विन को कॉल कर। 1 मिनट 1 मिनट। बाप बदतमीज है, माँ को श कर चला गया। ओ तेरी, ये मैं किसके घर में आ गई? मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओए रुको, कहाँ जा रही हो तुम और कौन हो? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो। इतनी जोर से हाथ दबाया पतंग से, पतंग भी हाथ से निकल गई।
शुक्र है मैं पकड़ी नहीं गई। अरे अब क्या सारा दिन यही दिखाएंगी मुझे? चेंज करें, कुछ अच्छा लगाएं। थोड़ी देर चुप करके बैठो, बस खत्म होने वाला है, फिर लगाती हूँ। निहाल क्या हुआ था, क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने किसी को जाते हुए देखा था अभी। किसको जाते हुए देखा? भाग गई होगी यार। अरे कौन भाग गई होगी? यार लड़की को देखा था मैंने। मचिया, बिगड़ गया है आपका लड़का। इसको हर जगह लड़कियां दिखाई दे रही हैं। शादी करवाएं इसकी। मुझे भी यही लग रहा है, यहाँ आकर इस पे असर हो गया है। क्या? जी। पिछल पैरी एंड ऑल। संभाले इसको। आई एम सीरियस। या राइट। कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई मुझे बिलीव ही नहीं कर रहा। सुनिए, ज्यादा सख्ती से बात मत कीजिएगा। क्या हो गया तुम्हें? जब मैं उससे नरमी से पेश आता हूं तो तुम कहती हो कि आपने बेटी को बिगाड़ दिया है। अब जब मैं सख्ती से बात करने जा रहा हूं तो तुम्हारा दिल कांप रहा है। माओ का दिल ऐसा ही होता है। बस अब तुम अपना दिल अपने पास रखो, जरा साइड में। मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो ये सब कुछ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें। मिनाहिल यहाँ से जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे और जरनाब का रिश्ता किसी अच्छी जगह पे तय हो जाए। और जब तक मैं यहाँ रहूंगी ये मुमकिन नहीं। भाई साफ सी बात है, बिल्ली ने निहाल पे छलांग मारी, उसके हाथ को नोच के चली गई। यार अम्मी आप भी कमाल करती हैं। एक बिल्ली और जीती जाती लड़की में एक छोटा बच्चा भी फर्क बता सकता है। और आप मुझे देखें, मैं तो बड़ा हो चुका हूँ। अच्छा निहाल, अगर वो लड़की थी तो कहाँ गायब हुई? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बताओ। यही तो मुझे नहीं पता ना। असलम बिल्कुल सही कहता है। जब तुम्हारी नींद नहीं पूरी होती ना, तुम ये सारी बेकी बेकी बातें करते हो। नींद से क्या होता है? छलावे तो फिर छलावे होते हैं। अब ये छलावे क्या है? छलावे होते हैं, मेरी दादी जान ने कहा है, जो मकान काफी सालों से खाली रहे वहाँ छलावे बसेरा डाल लेते हैं। छलावे यानी बजरू और आसिफ? ओ कम ऑन मामा प्लीज, अब आप किसी वहम में ना पड़े। अच्छा और तुम उठो, जाओ किचन में जाके कोई काम करो। नहीं नहीं रुको फरीदा, रुको, मुझे बताओ क्या कह रही थी तुम? अरे बेटा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। देखो भला, ये दिन भी देखना था कि अपनी औलाद को सफाई पेश करना पड़ेगी। मैंने ये कब कहा है अम्मी? ये तो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं। मैं जानती हूँ आप नहीं चाहती कि मैं इस घर से जाऊं, लेकिन अगर शाहान यहाँ होता तब भी तो मुझे यहाँ से जाना पड़ता ना। शाहान यहाँ नहीं है, इसीलिए हम नहीं चाहते। समझ नहीं आ रही आप लोगों को एतराज किस बात से है? मेरा इस घर से जाने पर या बीबी के घर जाकर रहने पर? ठीक है, फिर मैं हॉस्टल में जाके रह लेती। मकसद यह है कि इस घर से जाना है बस, हैं? अम्मी, जुनैद और ज़ारा ऑनलाइन है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं बात करके आती हूँ। नहीं, मनाइल से बात करना बहुत जरूरी है इस वक्त। जुनैद से तो बाद में भी बात हो सकती है, इस वक्त इससे बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो पूरे 1 महीने के बाद ऑनलाइन हुए। मैं बस 10 मिनट बात करके अभी आ जाती हूँ। सामने वालों का ड्राइवर बता रहा था कि इस घर में पहले भी एक लड़की का साया नजर आता था, इसीलिए मालिकों ने घर भेज दिया। हो ना हो ये वही चुड़ैल होगी जो कल निहाल भाईजान को रात को नजर आई थी और पकड़े जाने पर बिल्ली बनकर गायब हो गई। मामा अगर सारी चुड़ैलें इतनी खूबसूरत होती हैं ना, तो मर्दों को एक दुआ करनी चाहिए कि जन्नत में हूरों के बजाय चुड़ैलें ही मिल जाएं। और मेरे लिए 70 क्या 5 है ही काफी है। शट अप निहाल, क्या हो गया तुम्हें? चुड़ैलों के साथ फ्लर्ट करोगे तुम? हाँ, अगर इतनी खूबसूरत होगी तो ऐसी बातें करूंगा। आप मानो या ना मानो ये वही चुड़ैल होगी
आप मेरी अम्मा को फ़ोन कर दें, अब मैं नहीं आ रहने वाली। अगर वो मनुष्यमारी मुझ पर चिपट गई तो मेरी अम्मा कहाँ ले भागेगी मुझे। आप तो आज शाम को इस्लामाबाद चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? मैंने नहीं करना यहाँ पे काम। दिखाओ इधर, चुड़ैल हो या बिल्ली, टेटनस का टीका लगेगा। यार इतना भी बुरा नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। जहर लग रहे हो इस वक्त। प्लीज। बीबी को कौन बताएगा? वो घोंचू। घोंचू? हाँ, ये कैसा नाम है? सूट करता है उसे। बदतमीज, गलत वक्त में मेरे रास्ते में आ गया, वरना वो पतंग में लूट लेती। दिल में आप और बाबा भी मान चुके हैं कि वो इस घर से चली जाए। इसके मुंह पे नहीं कहते तो अलग बात है। पागल हो गई हो तुम? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? ताकि उसके और शहान के बारे में लोगों को जवाब ना देने पड़े, जान छुट जाए आप लोगों की। पको मत जरनाब। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। बेटों की मोहब्बत में तुम्हारी माँ को ना ही कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता। आप जानते हैं वो जुनैद भाई से कितनी मोहब्बत करती हैं। बेटा वो तुमसे भी उतनी ही मोहब्बत करती। मैं जानती हूँ अबू। वो अदीरा बता रही थी तुम्हें उसकी बात बहुत बुरी लगी है, तुम नाराज हो गई। मैं खफा नहीं हूँ अबू, सच कह रही हूँ। लेकिन मुझे इस मसले का इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं नजर आ रहा। अदीला का ख्याल है कि बीबी तुम पर जादू करती है और तुम वहां बीबी के पास इसलिए जाकर रहना चाहती हो, शायद तुम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हो। ये जादू वाली बात तो अम्मी के जहन में पता नहीं किसने डाली है। बाकी रही ये फाइनेंशियल इश्यूज वाली बात तो मैं तो फिर ये बात तो है। हा? सिर्फ ये बात नहीं है अबू, आप दोनों फैक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कंसिडर तो करें। सब ये समझते कि जरनाब की शादी मेरी वजह से नहीं हो रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ अरसे के लिए यहाँ से चली जाती। मुमकिन है मेरा घर से जाना जरनाब के हक में बेहतर हो। और जहां तक ये फाइनेंशियल इश्यूज वाली बात है तो मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं बीबी को सपोर्ट करूं, शहान की वजह से या किसी और वजह से। लेकिन मैं उनकी मोहब्बत अपने दिल से निकाल नहीं सकती अबू। मैं समझा नहीं बेटा। मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी ना और आप मुझे पढ़ाया करते थे, तो एक दफा मीर तकी मीर की गजल समझाते हुए आपने पता है क्या कहा था मुझसे? मोहब्बत वो जज्बा है जो महबूब से जुड़ी हुई हर चीज से मोहब्बत करना सिखाता है। और बीबी और समिया तो फिर इंसान है अब्बू, जीते जागते इंसान, चीजें तो नहीं है। बेटा मुझे शान हमेशा अपॉर्चुनिस्ट लगता था। हर वक्त ने साबित किया कि मेरा अंदाजा गलत नहीं था। मुझे अब भी लगता है कि तुम उसके इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह करे कि इस बार मेरा ये अंदाजा गलत था। लेकिन तुम्हारी खुशी अगर इसी में है तो हम चंद साल और इंतजार कर लेते। अब मैं तुम्हें दोबारा इस बारे में कुछ नहीं कहूं, लेकिन तुम्हें यहां से जाने भी नहीं दूंगा। लेकिन अबू, ये तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो कि तुम्हारी वजह से जरनाब का रिश्ता नहीं हो रहा, और सब भी यही समझते हैं। ऐसा नहीं है। जब किस्मत में होगा, अल्लाह ने चाहा, जरनाब का कहीं भी बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। और जहां तक समिया और बीबी की फाइनेंशियल सपोर्ट का मामला है, तो तुम जैसे चाहो उसको मैनेज कर सकते। मैं इस मामले में कोई रुकावट नहीं बनूंगा। ओके, रिलैक्स। आओ हम भी जुनैद से चल के बात करते हैं। पूरे 1 महीने बाद ऑनलाइन आया है वो। आओ बेटा, आ जाओ। आओ। अम्मी, ये रोडो पावर प्लांट प्रोजेक्ट ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। इवन अपने लिए मेरे पास 1 मिनट नहीं। आप इससे पूछ सकती हैं। अच्छा वो
मिनाहिल नजर नहीं आ रही। अरे बेटा, मिनाहिल तुम्हारे अब्बू के साथ बैठी बातें कर रही है। मिनाहिल का किताबी कीड़ा बनने का शौक खत्म नहीं हुआ अभी तक। किताबें तो कब की छुट गई, अभी तो वो बाबा के पास अपने मुकदमे की समाअत भुगतने गई है। जरनाब, खामोश रहो। खामोश रहूं? पर क्यों अम्मी? जुनेद भाई और जारा भाभी भी तो इस घर का हिस्सा है ना, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मिनाहिल इस घर में क्या तमाशा खड़ा कर रही है। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत तो है ना? ओह, दरअसल बेटा मिनाहिल बीबी के घर जाकर रहना चाहती है। ये मिनाहिल को बैठे बैठा क्या सोच लिया अम्मी? पहले सारी दुनिया में हमारा कम तमाशा बना था, जो मिनाहिल ने और बनाना है। जारा, मैं तो कहती हूँ उसे जाने दें कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन घर से बाहर रहेगी ना, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। कैसी बातें कर रही हो? तो ऐसे कह रही हो जैसे वो कोई गैर है। बहन है वो तुम्हारी। अपनों वाले कौन से काम किए उसने, गैरों वाले ही तो किए। और एक बात आप भी मान लीजिए अम्मी, दिल में आप और बाबा भी मान चुके हैं कि वो इस घर से चली जाए। इसके मुंह पे नहीं कहते तो अलग बात है। पागल हो गई हो तुम? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? ताकि उसके और शहान के बारे में लोगों को जवाब ना देने पड़े, जान छुट जाए आप लोगों की। पक्को मत जरनाब। आप लोगों को मेरी बातें बकवास क्यों लगती है? वैसे अम्मी देखा जाए तो इसमें कौन सी बुराई? वो मिनाहिल का ससुराल है। अगर वो कुछ अरसे परेशान है और वह रहना चाहती है तो इसमें कोई मजाक नहीं। अम्मी आप परेशान ना हो, तो मान जाएगी ना? हाँ जाने दे, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। तुम्हें ठीक कह रहे हैं। अच्छा आप ये बताएं कि अब्बू की तबीयत कैसी है? क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं? हो गई सारी पैकिंग आपकी? हाँ ऑलमोस्ट। एयरपोर्ट के लिए निकले, फिर ट्रैफिक का भी कुछ पता नहीं चलता कब ब्लॉक हो जाए। हाँ चलो। I'm really sorry मामू, हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही बकवास कर दिया था। चले, एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाए। आ तो मैं गई हूँ, लेकिन पता नहीं बीबी को कैसे कायल कर पाऊंगी। सारी की सारी चाबियों को मैंने रिबन में ना गुच्छा बना दिया, सब कुछ सेट है। उसको कोई एक सेकंड, मैं अपना फोन भूल गया हूँ। बहुत जल्दी याद आया, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। 5
5 मिनट नहीं, जल्दी जाओ। 5 मिनट? निहाल सॉरी असफू, तुम्हें तो पता है ना निहाल भूल गया अपना मोबाइल। तुम्हें स्ट्रेस नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है। ये बच्चा ना, आई स्वेयर, मैं आती। हद करता है ये बच्चा, इतना रिस्पॉन्सिबल है, इतना केयरलेस है, पता नहीं किसके ऊपर गया है। मैंने इतनी दफा इसको कहा है, आई कांट बिलीव इट, ये फ्लाइट मिस हो जाए। निहाल तुम किधर थे? सॉरी। आई एम सॉरी का क्या मतलब? हाँ असफन की फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो चले ना। तो मैं मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन इसको फ्लाइट के वक्त पहुंचाना है तुम्हें। हाँ, ज्यादा तेज ना चलाना। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई मुझे देख के? वापस चली जाऊं? अरे ऐसा हो सकता है बेटी को देख के खुश ना हो? कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में भी उसने रखा हुआ है। कैसे इतना शुक्रिया अदा कर लेती हैं आप अल्लाह का। मैंने आपके मुंह से कभी कोई शिकवा नहीं सुनी। इतना सारा सामान काफी भारी है, लगता है काफी दिनों के लिए रुकने आई है। काफी दिनों के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने आई हूँ। सच? 100%। यस। हमेशा के लिए? क्या कह रही हो बीबी? अब मैं यहाँ ही रहूंगी, आपके पास। हमारे पास? लेकिन क्यों बीबी, आप नहीं रखेंगी मुझे अपने पास? अरे क्यों नहीं, ये तुम्हारा घर है। नहीं, हमारा घर। हटो यहाँ से। वैसे अगर बीबी को पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। बीबी को कौन बताएगा? वो घोंचू। घोंचू? हाँ, ये कैसा नाम है? सूट करता है उसे। बदतमीज, गलत वक्त में मेरे रास्ते में आ गया, वरना वो पतंग में लूट लेती। ऐसे जितना टाइम तुम इन ऊट पटांग चीजों में लगाती हो ना, पढ़ने बैठ जाओ तो हर साल टॉप करो। टॉप करने के लिए कॉलेज में एडमिशन होना जरूरी है, और हमारे पास ऐसे पैसे नहीं है कि हम कॉलेज की फीस पे जाया करें। और इससे लिए एक्सक्यूज, अगर तुम्हें पढ़ने का शौक होता ना तो प्राइवेटली भी कर सकती थी। अपनी नालायकी को हालात के खाते में ना डालो। किताबों का खर्चा, एग्जाम्स में एडमिशन लेने की फीस, वर्कशॉप्स अटेंड करने के आने जाने के खर्चे, लिस्ट बताने बैठू ना तो अखराजात की इतनी लंबी बनती है। तो मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे चप्पलें घिसा के ऐसे की। चलें छोड़े, बीबी के पास चलते हैं, वरना कहेंगी कि बीमार बुढ़ी बीबी को बिस्तर पे अकेला लिटाया। मरूंगी तो कदर आएगी मेरी, मरने देती हूँ मैं उन्हें इतने आराम से। अगर मौत के फरिश्तों से भी लड़ने खड़ी ना होगी ना तो मेरा नाम भी समिया नहीं। चले अंदर चले। तुम चलो, मैं आ रही हूँ, मुझे हिरा को कॉल करनी है। आप इतने दिनों बाद हमारे पास आए,
हमसे बातें करे। हेरा को कल कॉल कर लीजिए। यार उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सीवी ड्रॉप किया था ना, पता तो चले कि बना क्या है। हेलो, हाँ हेरा। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। नहीं, मैंने बस सीवी का पूछना था। हेलो जाने मन। लो, तुमने तो मेरा दम निकाल दिया। और दादी से बात करने का ये क्या तरीका है? जाने मन, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? कुछ सुन लेगा तो कुछ क्यों कहेगा? किसी की इतनी पटाखा दादी होगी तो वो भी उन्हें जाने मन कह ले। तू कब तमीज सीखेगी? अब क्या बदतमीजी कर दी मैंने? अरे कैसे लफ्जों से पुकार रही है तू मुझे? तेरे दादा जिंदा होते ना इतना बुरा मनाते। दादा क्यों बुरा बनाते? जाने वो आपको प्यार प्यार में पता नहीं क्या बुलाते होंगे। मैंने तो सिर्फ जाने मन कहा है। तुझसे तो बहस करना फजूल है। अच्छा बता, मनाहिल कहाँ है? अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही हूँ। वैसे बीवी आज कितना अच्छा दिन है ना, मिनाहिल हमेशा के लिए हमारे पास आ गई है। बस हमारे घर में दाल के बजाय कुछ और बना होता तो कितना अच्छा होता। कितनी दफा कहा है तुझे कि रिस्क में से कीड़े मत निकाला कर। कीड़े निकालने से रिस्क घटता है। मैं कीड़े कहाँ निकाल रही हूँ, मैं तो बस अपने बेचारे से दिल की ख्वाहिश बता रही हूँ। पागल, लोगों को तो ये सब्जी दाल भी नसीब नहीं होती। उन्हें मछली और गोश्त नसीब होता होगा। कभी शुक्र भी अदा कर लिया कर। अब मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? ऐसा क्या है हमारे पास जिसका मैं शुक्र अदा करूं? अरे इतना बड़ा घर है, 3 वक्त पेट भर के खाना खाते, और क्या चाहिए? ये सब जरूरी नहीं होता। छोटे दादा के पास तो हमसे भी बड़ा घर है, लेकिन उनकी तो नजर हमारे घर पर है ना। याद है कैसे लड़के गए थे हमारे साथ? भूल जा इन बातों। नहीं भूल सकती मैं। कोई 4 साल पहले उनके घर गई थी और इतना बड़ा लॉन और इतना कोई आलीशान घर। मेरी तो नजरों के सामने से उनके घर की तस्वीर ही नहीं हटती। बेटा, अल्लाह किसी को ज्यादा नवाजता है और किसी को कम। अल्लाह किसी को ज्यादा या कम नहीं नवाजता बेबी, हर किसी को बराबर नवाजता है। ये तो इंसान है जो इसके हिस्से करते। अच्छा चलो भूल जाओ अब इस बात को। अरे कहा ना नहीं भूल सकती। अब तो मैंने मिनाहिल को भी सब कुछ बता दिया, उसको भी याद रहेगा सब कुछ। तेरा बेड़ा गर्क। मनाहिल को क्या बता दिया? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। समिया, क्या बताए मनाहिल को? यही कि छोटे दादा हमारे घर पे कब्जा करना चाहते हैं और जो जमीनों का हिस्सा आता है वो आटे में नमक के बराबर है। और क्या बताया? और बाकी सब कुछ तो उन्हें खुद ही पता था कि दादा की ग्रेजुएटी और अब्बा की पेंशन काफी महीनों से बंद हो गई है और कि हमारे घर में सीजन की सबसे सस्ती सब्जी पकती। ये भी उसे खुद ही पता चल गया? हाँ। नहीं। तेरा क्या करूं मैं समिया? मैं भी कहूं, मनाहिल ने यहाँ मुस्तकिल रहने का अचानक फैसला कैसे कर लिया? बादल है तू आशियां पर। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सोच रहा। क्या? तुम किसी सुबह के उजाले से कम थोड़ी हो। तुम्हारी आदत डाल लिया। क्या सारी जिंदगी मुझसे ऐसे ही करते रहे? झूठ। चादर में ओढ़े है सपने कहीं, डरता है तू, डरती हूँ मैं, कहीं थम न जाए लम्हे हंसूं। इस तरह मेरी दुआओं में आरज़ू बन गए। भूल गया था, यहाँ सिर्फ तुम्हारी यादें नहीं,
हर तरफ तुम ही तुम हो। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। एक्सक्यूज मी, मुझे अगर इतना हैंडसम बंदा रिंग भिजवाता मैं तो खुशी से पागल हो जाती। उससे मेरी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। कब तक उन यादों के सहारे बैठी रहोगी मिनाहिल? थोड़ा वक्त पूछकर या बताकर तो नहीं आता। हाँ, बुलाना तो आसान होता, वो जो घर नजर आ रहा है ना जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, मैं वहां रहती हूँ। लेकिन उसकी याद बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया।